आज की तारीख है 17 अक्टूबर सन 2025। आज है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सन 2082। कोल्ड्रिफ्ट कंपनी पर सरकारी ताला। तमिलनाडु में कोल्ड्रिफ्ट बनाने वाली एक बड़ी कंपनी पर सरकार ने ताला जड़ दिया। लाइसेंस रद्द करते हुए प्रशासन ने सभी उत्पादन यूनिट्स को बंद कराया। खास सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की गई। IRCTC का बड़ा फैसला, टिकट बदलाव आसान। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर। IRCTC ने टिकट कैंसिलेशन और बदलाव नियमों में ढील दी है। अब आखिरी वक्त में प्लान बदलने पर यात्रियों को कम जुर्माना देना होगा। यात्रियों के हक में यह फैसला 1 नवंबर से लागू होगा। मिर्जापुर में प्रशासनिक समीक्षा बैठक। मिर्जापुर में जन सुनवाई पोर्टल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने लंबित शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने विभागों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। सीतापुर में चौकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सीतापुर चौकी पुलिस ने 4 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने मौके से ताश और नगद बरामद किया। सभी आरोपियों का जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री की अपील। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। राज्य में बढ़ते हादसों को देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने हेलमेट और सीट बेल्ट के पालन पर सख्ती के आदेश दिए हैं। सिंगरौली नगर निगम को स्वच्छता सम्मान। MP के सिंगरौली नगर निगम ने स्वच्छता में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नगर को राज्य स्तर पर स्वच्छता सम्मान से नवाजा गया। मेयर और अधिकारियों ने इसे जनता की भागीदारी का परिणाम बताया। विदिशा में जनजातीय कला केंद्र की स्थापना। विदिशा जिले में पहला जनजातीय कला और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हुआ। यहाँ आदिवासी कला, नृत्य और परंपरा को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर भी मिलेंगे। वैश्विक हाथ स्वच्छता दिवस पर जागरूक अभियान। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। स्कूलों और अस्पताल में स्वच्छता रैलियां आयोजित की गई। डॉक्टरों ने साबुन से हाथ धोने की आदत को जरूरी बताया। शिवपुरी में नशा मुक्त समाज की पहल। शिवपुरी में जिला स्तरीय बैठक में नशा रोकथाम पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने युवाओं के नशे की लत को गंभीर चिंता बताया। समाज सेवी संस्था के साथ संयुक्त अभियान चलाने की योजना बनी। भवंतर योजना में अंतिम 2 दिन शेष। MP में भवंतर भुगतान योजना के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख नजदीक। किसान अब केवल 2 दिन तक नहीं आवेदन कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों से समय पर पंजीयन कराने की अपील की है। उमरिया में मिलावटखोरों पर कार्रवाई। उमरिया में खाद्य विभाग की शक्ति से हड़कंप मचा। मिलावट वाले तेल और मसाले के कई नमूने सील किए गए। जांच रिपोर्ट के आने के बाद मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। महाराष्ट्र में प्रेमी जोड़े की संदिग्ध मौत। महाराष्ट्र के वसई में प्रेमी प्रेमिका मृत पाए गए मामला संदिग्ध परिस्थितियों में सामने आया। पुलिस ने दोनों के मोबाइल और कैमरे से साक्ष्य बरामद किए। हत्या या आत्महत्या की दिशा में जांच जारी है। प्रेमिका ने प्रेमी पर हमला किया। महाराष्ट्र के वसई में प्रेमिका ने धारदार हथियार से प्रेमी पर जानलेवा हमला किया। झगड़े की वजह आपसी विवाद बताई जा रही है। गंभीर घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मन से विद्यार्थी सेना का मदद अभियान। मराठावाड़ा के छात्रों के लिए मन से विद्यार्थी सेना ने एक हाथ मदद का उपक्रम शुरू किया। अभियान का उद्देश्य गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग देना है। मन से नेताओं ने इसे युवा एकजुटता का प्रतीक बताया। कबूतरों के संवर्धन हेतु अनोखा प्रकल्प। हेमलक्ष्मी आदिवासी महिला संस्था ने कबूतर संरक्षण अभियान शुरू किया। इस प्रकल्प में कबूतरों के स्थानांतरण और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण प्रेमियों ने इस पहल का स्वागत किया। महाराष्ट्र में सम्राट शेयर एंड केयर एसोसिएशन पर हमला। मुंबई में सम्राट शेयर एंड केयर एसोसिएशन कार्यालय पर हमला हुआ। शिंदे गुट ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अभिनेता पंकज धीर का निधन, इंडस्ट्री में शोक। महाभारत के करण पंकज धीर का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। कैंसर से जूझने के बाद भी वे शूटिंग कर रहे थे। फिल्म जगत और प्रशंसकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। PM मोदी की धर्मपत्नी यशोदा बहन का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी यशोदा बहन गुजरात के नगर पहुंची। जनता ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लिया। बिहार में जातिवाद पर राजनीति तेज। बिहार में जातिवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है ये विकास की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। सत्ता और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। राष्ट्रीय रक्तदान दिवस पर जन जागरण। देश भर में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया। अस्पतालों और संस्थानों में रैलियां निकाली गई। लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की गई। बिहार में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ। बिहार के परतावल में सांसद खेल स्पर्धा का भव्य उद्घाटन हुआ।
सैकड़ों खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम में युवाओं को खेल भावना से जोड़ने की अपील की गई। मिशन शक्ति अभियान से बेटियां जागरूक। निवेदन शक्ति फेज 5.0 के तहत स्कूलों में छात्रों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई। पुलिस और महिला विभाग ने जागरूकता सत्र आयोजित किए। कार्यक्रम का मकसद बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ाना है। जिला चिकित्सालय रतलाम ने रचा नया कीर्तिमान। रतलाम जिला चिकित्सालय के डॉक्टर भारत निनामा को क्लब फूड सर्जरी में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने 250 से अधिक नैनीहालों के टेढ़े मेढ़े पैरों की सफल सर्जरी की है। प्रदेश में रतलाम पहला जिला बन गया है जहां यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। हथनारा में अवैध क्लिनिक सील, प्रशासन की सख्त कार्रवाई। रतलाम के ग्राम हथनारा में पंजीकृत क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। टीम ने मौके से दवाइयां जब्त कर क्लिनिक को सील कर दिया। अवैध उपचार से एक 5 वर्षीय बच्चे की हालत बिगड़ने की शिकायत मिली थी। महाराष्ट्र के सोपारक गांव में बहुजन विकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा। मोहक पाटिल अपने 40 से अधिक समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष प्रज्ञा पाटिल और मनोज पाटिल ने सभी का स्वागत कर कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक।